Let's try to understand next section, that is section number 38 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. What it says, when right of private defense of body extend to causing death, यानी कि खुद के बचाव के लिए अगर आपके हाथों से किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन कौन सी परिस्थिति में? उसका आंसर मिलता है सेक्शन 38 में। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड, यानी कि खुद के शरीर की रक्षा, खुद के शरीर का बचाव आप एक हद तक कर सकते हैं, और वैसी परिस्थिति में अगर आपसे आपके हाथों से किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो वो ऑफेंस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अंडर द restrictions specified in section 37 to the voluntary causing of death or of any other harm to the assailant, if the offense which occasions the exercise of the right to be of any description hereinafter enumerated, यानी कि ये कह रहा है कि हाँ, आपके पास ये राइट, आपको हम ये आज़ादी दे रहे हैं कि खुद के बचाव के लिए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम आपको एक्विट कर देंगे, ठीक है, आपको कन्विक्टेड नहीं करेंगे। बट सेक्शन 37 का आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो नीचे वाले ऑफेंसेस हम बता रहे हैं, अगर ये आप पर कोई करने का प्रयास करता है तो वैसी परिस्थिति में आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ कीजिए। और वैसी परिस्थिति में अगर ना चाहते हुए भी मजबूरी ऐसी बन जाए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि उस व्यक्ति को आपने मार दिया, तो हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, उसको एज एन ऑफेंस काउंट नहीं करेंगे। This is what section 38 is talking about. The right of private defense of body extend under the restriction specified in 37 कि right to private defense of body आपका होगा, लेकिन सेक्शन 37 को ध्यान में रखते हुए टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द असेसिलेंट, यानी कि जानबूझकर सामने वाले असेसिलेंट यानी हमलावर पर उसकी मृत्यु कर देना या फिर घातक यानी कि गंभीर चोट पहुंचाना उसे। इफ द ऑफेंस विच occasions the exercise of the right to be of any of description here in after enumerated namely, या अगर वैसी परिस्थिति में जब इनमें से कोई भी एक्ट आपके अगेंस्ट में हो। कौन कौन से एक्ट है वो देखते हैं। अगर कोई भी हमलावर, क्लॉज ए, कोई भी हमलावर सच एन असॉल्ट may be reasonably cause the apprehension that death will be that death will otherwise be the consequence of such assault, यानी कि सामने वाला व्यक्ति आपको जान से मार दे जबकि आपने कुछ किया भी नहीं है, ऐसे ही उसकी मेलिफाइड इंटेंशन है, आपको हमलावर है वो, आपको जान से मारने का प्रयास करने वाला है, आपको जान से मारने वाला है वो। ऐसी परिस्थिति में आप खुद का बचाव करेंगे। खुद का बचाव करते टाइम उसकी मृत्यु हो भी जाती है, यू आर सेफ। देन वी हैव क्लॉज बी, ऐसी परिस्थिति में ऐसा हमला जो आपको एक गंभीर चोट पहुंचा सकता है, ठीक है। Such an assault as may be reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault, यानी कि ऐसा हमला होगा सामने की तरफ से कि सामने वाले की तरफ से कि आपको गंभीर चोट पहुंचेगी, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप अपना बचाव कर सकते हैं। और उस दौरान उस सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई या फिर उसे गंभीर चोट पहुंची तो वो ऑफेंस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। देन वी हैव सी, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, या फिर कोई आपका रेप करने का प्रयास करे, वैसी परिस्थिति में आप वो पावर यूज कर सकते हैं। या फिर कोई अपना नेचुरल लस्ट पूरा करने की कोशिश करे। नेचुरल लस्ट होता है जो कि बायोलॉजिकली जिसका कुछ आउटकम हो, फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन, सो दैट इज अ नेचुरल थिंग। बट व्हाट इज, उसको छोड़ के, नेचुरल को छोड़ के जो भी एक्ट है, जो भी एक्टिविटी है, दैट विल बी काउंटेड एज अननेचुरल, ठीक है। एंड लस्ट इज इंटीमेसी टाइप, सो आई होप यू आर अवेयर अबाउट इट। सो कोई भी अपना अननेचुरल लस्ट फुलफिल करने की कोशिश करता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आप अपना ये वाला डिफेंस यूज कर सकते हैं। देन वी हैव ई, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एबडक्टिंग, अगर आपका कोई अपहरण करने की कोशिश करे, किडनैप करने की कोशिश करे, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप इस पावर को यूज कर सकते हैं। देन एफ, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन, एक ऐसा हमला जो किसी व्यक्ति को रोकने के लिए किया गया हो, under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release। और अपहरण भी ऐसा, रोक भी ऐसा
रोक भी ऐसा, अपहरण तो ऊपर हो गया, ऐसे एक हमलावर आपको ऐसे रोकने का प्रयास करे जिसमें आपको पता है कि आप अब पुलिस की हेल्प ले ही नहीं सकते, पता नहीं आप ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, अब आगे जाके आप ले ही नहीं पाएंगे, और कोई रोकने का प्रयास कर रहा है, वैसी अगर सेटिस्फेक्शन हो, वैसा अगर माइंड सेट कन्विंस हो जाए पॉजिटिवली कि हाँ अब बचने के चांस नहीं है, ये व्यक्ति मुझे रोकने आ रहा है, अब आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई है कि पुलिस जब तक आएगी या फिर पब्लिक अथॉरिटी आएगी तब तक तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, तो वैसी परिस्थिति में आप अपना सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं, जो कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट तक भी जा सकता है सामने वाले व्यक्ति के लिए। Then G, an act of throwing or administering acid or attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। इसी के अलावा कोई आप पर एसिड फेंकने का प्रयास करे, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप खुद का बचाव कर सकते हैं जब आपको लगे कि एसिड ऐसी मात्रा में फेंका जा रहा है कि ग्रीवियस हर्ट होने के चांसेस हैं। और ग्रीवियस हर्ट तो मान लीजिए उसके 2-3 ड्रॉपलेट्स भी अगर जाते हैं तो ग्रीवियस हर्ट ही होगा, वो पूरा बोन वगैरह पूरा डैमेज करता है वो। तो वो भी अगर वैसा भी कोई एक्ट करने का प्रयास कर रहा है आपके अगेंस्ट में, तो आपके पास एक सेल्फ डिफेंस राइट है जिसका यूज करते हुए मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी तो उसको ऑफेंस में कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसका बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दिया जाएगा। सो एक बार इसको फिर से रीड कर लें। सेक्शन 38, व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्ट specified in section 37 to the voluntary causing of death or of any other harm to the assailant if the offense which occasions the exercise of the right be of any of the description herein after enumerated, namely a such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault, then b such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault, then C, an assault with the intention of committing rape, then D, an assault with the intention of gratifying unnatural lust, E, an assault with the intention of kidnapping or abducting, F, an assault with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release. Then G, an act of throwing or administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that a grievous hurt will otherwise be the consequence of such act. So this was section 38 जो कह रहा था कि आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस किस हद तक जा सकता है, तो ये कह रहा है कि इस हद तक कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए तब भी चल जाएगा, सामने वाले व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट भी पहुंच जाए तब भी चल जाएगा। लेकिन कैसी परिस्थिति में? ऐसी परिस्थिति में जब सामने वाले की नीयत ठीक ना हो और वो आपको बिना काम के बिना किसी बात के आपको मारने का प्रयास करे जिसमें आपकी जान जा सकती है, दूसरा आपको गंभीर क्षति पहुंच सकती है, तीसरा आपका रेप करने का प्रयास करे या फिर अपना अननेचुरल लस्ट फुलफिल करने का प्रयास करे आपके साथ, या फिर आपको किडनैप करने का प्रयास करे, या फिर आपको इस प्रकार रोके कि आपको भविष्य दिखाई ना दे अपना, है ना, और ना ही आप पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प मांगने के लिए आपके पास टाइम है, ना ही बचो उस लायक, तो वैसी परिस्थिति में उसके बाद कोई आपके ऊपर एसिड फेंकने का प्रयास करे तो वैसी परिस्थिति में, या फिर एसिड फेंके या ऐसे फेंकने का प्रयास करे, दोनों ही परिस्थिति में आपके पास आत्मरक्षा का अधिकार है इस हद तक कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए या फिर गंभीर क्षति भी पहुंच जाए तो चल जाएगा, उसका बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन इट्स टोटली ऑन अप टू द कोर्ट दैट वेदर योर सर्कमस्टांसेस वर लाइक दैट ओनली थे, क्योंकि कोर्ट को अगर समझ में आता है तो, ठीक है। सो इट्स ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सो दिस वाज सेक्शन 38, आई होप समझ में आया, थैंक यू। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव माय बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन।